वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो घटना चक्र अर्थमेटिक का जो बुक निकाले गए उसी बुक में से आज हम लोग परसेंटेज के प्रश्न संख्या 115 से लेकर 119 तक के प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं। जो मतदान से आधारित प्रश्न है, मतदान पे जितने भी प्रश्न बने हैं सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हुआ, डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और 476 मत के बहुमत से निर्वाचित हुआ, यानी उसने जीता कितना मत से, तो 476 मत से उसने जीत गया। एक उम्मीदवार अगर 84% मत प्राप्त करेगा तो दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा, टोटल 100% होता है, तो दूसरा उम्मीदवार 16% मत प्राप्त किया। अब कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 84 और 16 का डिफरेंस देखिएगा तो 68%। कह रहा है कि वह जो जीता कितना से, 476 मत से जीता, यानी अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो 68% दोनों का डिफरेंस, यानी इतना मत से जीत गया। यह 68% का वैल्यू दिया गया 476 476, यानी 68 से ये कट जाएगा, कितना मरते, 7 मरते, 8 सत्ते 56, यानी 7 मरते, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया, 7। हमसे पूछ क्या रहा है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितना, टोटल मत कितना होता है 100%, 1% का वैल्यू 7 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 700, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। आपको इसमें सीखना क्या था कि अगर कोई उम्मीदवार 84% लाता है एक उम्मीदवार, तो दूसरा कितना लाएगा, 100 में से 84 को घटा देंगे यानी 16%, और इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो ये आ रहा है 68%। यही 68% मत से वो उसने क्या किया, जीत गया। या परसेंटेज में दिया गया 68 और एक्चुअल वैल्यू में दिया गया 476, यानी 68% का वैल्यू दिया गया 476। इसको सॉल्व किए तो हमको कितना आ गया, 700। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नगर में मतदाताओं की संख्या दिया गया है 12 लाख, उनमें से ए तथा बी के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाता करने वाले थे, यानी ए और बी में चुनाव होता है। टोटल जनसंख्या कितना था, 12,000, जिसमें से केवल 75% ने ही क्या क्या मत दिया। आगे क्या कर रहा है, यदि बी को डाले गए मतों का 45% मत मिले तो ए को कितना मत मिला। यदि बी को कितना 45% मत मिला तो ए को आप देखिएगा तो कितना, 100 में से 45 को घटा देंगे, ये आ जाएगा ए को 55% मत मिलेगा। लेकिन यह किसका मिलेगा, जितना मत पड़ा है, यानी टोटल जनसंख्या कितना था, तो 12,000,000 टोटल जनसंख्या इतना था। इसमें से क्या करा है, 75% लोग ने ही मत दिया, यानी इसका कितना 75% लोग ने वोटिंग किया, यानी जो दिया गया उसका 75%। और उसमें से पूछ रहा है ए को कितना मत मिला, तो हमको पता है ए को कितना मत मिला, 55%, यानी जो वोटिंग हुआ है उसका ए को मिला है 55%, यानी इसका हम लोग क्या करेंगे, 55% निकालेंगे। 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल। अब देखिए 75 मल्टीप्लाई कितना, 12×5=60 के शून्य हासिल 6, 12×5=60 और 6 66, यानी 660 में हमको क्या करना है, 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4950, और एक जीरो तो ही है, यानी 4950 वोटिंग किसको पड़ा है, ए को, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। हमने क्या किया कि ए को बी को अगर मिल रहा है कितना 45%, तो ए को कितना मिलेगा, 100 में से 45 घटा लीजिए यानी 55%, और वह किसका मिलेगा, जितना वोटिंग हुआ, यानी वोटिंग कितना हुआ 75% का, यानी टोटल जनसंख्या का 75% लोग ने वोट दिया और उसमें से ए को मिला 55%। बस सिंप्लीफाई कर दिए। नेक्स्ट लिख रहा है, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उनमें से 40% महिलाओं का और 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान किए, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए लिख क्या रहा है, टोटल एक कार्यालय में टोटल कितना व्यक्ति काम कर रहा था, 100 व्यक्ति मान लिए। उनमें से क्या कर रहा है कि
100 में से 40% महिला कर्मचारी है, तो 100 का 40% निकालेंगे तो ये कितना 40 महिला फीमेल कर्मचारी हो जाएगा। तो मेल कर्मचारी का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40% फीमेल है तो मेल 60% होगा, कितना 60%, यानी 100 का अगर हम 60% निकालेंगे तो 60 मेल हो जाएगा। आगे क्या करा, उनमें से 40% महिला और 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मत दिया। या 40 महिला है, इसमें से इसका 40% महिला ने उसके पक्ष में वोट दिया, और मेल कितना 60 का 60% मेल ने उसके पक्ष में वोट दिया। 40 का अगर 40% निकालिएगा तो ये आ जाएगा 16, और 60 का 60% निकालिएगा तो 36 आ जाएगा। यानी 16 और 36 कितना किया, उसके पक्ष में वोटिंग किया। यानी टोटल उसके पक्ष में वोटिंग कितना हुआ, 16 + 36, 16 में 36 जोड़िएगा तो 6 6 2 12, 3 1 4 1 5, यानी 52 वोट किसके पक्ष में पड़ा है, उस व्यक्ति मेरे मत में 52% वोट पड़ा है। अब कह रहा है कि कितना परसेंट, टोटल व्यक्ति कितना था 100 में, 100 में 52 मत उसके पड़ा है, यानी 100 में जितना पड़ेगा उतना ही परसेंट होता है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, कितना 52%। नेक्स्ट अगला देखिए, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले। यदि कुल 18,000 1,80,000 इतना मतों में से 10% मत अवैध घोषित हुए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितना वैध मत मिला। देखिए पहले उम्मीदवार को कितना मिला, पहले उम्मीदवार, और यहाँ पे दूसरा उम्मीदवार है। पहले उम्मीदवार को वैध मत का कितना मिला, 80% मिलेगा, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मत का कितना मिलेगा, 20%। नॉर्मल सी बात है, यानी 20%। अब क्वेश्चन में क्या करा है, टोटल कितना उम्मीदवार थे, यानी 18 पे कितना 0000, ठीक। इसमें से कह रहा है 10% मैथ अवैध हो गया, यानी 10% खराब हो गया, तो सही वोटिंग कितना होगा, 90%। जो प्राप्त है उसका 90% सही वोटिंग होगा। इसमें से क्या करा है, सही वोटिंग में से पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितना वोट पड़ा, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में 20% वोट पड़ा, यानी सही का 20% दूसरे को पड़ा, यानी इसका 20% निकाल देंगे। 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल। देखिए यह आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 9 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 18, और यहाँ 10 10 00, 18 का स्क्वायर की जगह तो आ जाएगा 324 324 और 00 है ये, यानी 3,24,000, यानी 32,400 वोट पड़ा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख क्या रहा है, एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए और उसे 144 मत के अंतर से चुना गया। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एक उम्मीदवार को 62% मत हुआ, तो दूसरे उम्मीदवार को आप देखिएगा तो 100 में से 62 को घटा दीजिएगा, यानी 38% मत होगा दूसरे उम्मीदवार को। लेकिन इसने जीता कितना मत से था, आप देखिएगा तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 32 और 62 और 38 का डिफरेंस निकालिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 24%। यानी 24% से उसने क्या किया, मत के चुनाव से जीत गया। यानी 24% का वैल्यू कितना दिया गया, 144। कितना, 144। अब 12 से काट देते, 12 दूना 24, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 मरते, 2 से काटते, 2 छक 12, 6 मरते, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया, 6। 1% का वैल्यू 6 आ गया। हमसे पूछ रहा है डाले गए मतों की कुल संख्या, यानी टोटल कितना होता है 100%, यानी 1% का वैल्यू 6 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 600, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।